कश्मीरी पंडितों पर आतंकी कहर, बच्चे बच्चे पर दंगे का दोष, इमरान खान की पाकिस्तान में भारी जीत। मैं हूं मनीष आनंद, द रायसीना हिल्स। एक बार आपके साथ फिर से देश के बड़े अखबारों ने किन विषयों के ऊपर अपनी संपादकीय लिखा है उसकी एक समीक्षा करेगा। पहले बात कर लें कश्मीरी पंडितों का हाल। आप एक हफ्ता मात्र हुआ होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर और जम्मू और कश्मीर यात्रा का, जहां की कश्मीर के अंदर में उन्होंने 2 जगह रैली करी। कई जगह वो पैदल भी चल करके गए, मंदिर भी गए, काफी भीड़ निकला। लेकिन उनके एक हफ्ते के अंदर ही पूरन कृष्ण भट्ट, जो कि एक पेशे से किसान थे, शोपियान जिले में साउथ कश्मीर में, उनको आतंकियों ने गोली से मार दिया। इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो अब तक 6 कश्मीरी पंडितों को मार गिराया गया है। और ऐसे में द हिंदू ने इसके ऊपर अपनी संपादकीय लिखते हुए कहा है कि निश्चित रूप से एक बार फिर से 1990 के दशक में जो डर और आतंक कश्मीरी पंडितों के दिल में फैलाने की कोशिश करी गई थी आतंकवादियों के द्वारा, एक बार फिर से वही आलम फिर से दोहराया जा रहा है। और ऐसे में ये अखबार सरकार से कहता है कि जो आतंकी हैं और जो उनके रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनको आप आइसोलेट करें और इसके खिलाफ एक्शन लें। द हिंदू ये भी कहता है कि कश्मीरी पंडितों का भारी संख्या में कश्मीर के वादियों से पलायन हुआ है। हाल फिलहाल के समय में ऐसे लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो पलायन करके वहाँ काम करने गए थे, उसमें से हमने देखा था कुछ बिहार के मजदूर भी थे, राजस्थान का एक बैंक मैनेजर भी था, किसान, सरकारी कर्मचारी, इनको टारगेट करके आतंकवादी कश्मीर के वादियों में उनको मारने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में निश्चित रूप से एक बौखलाहट वाली स्ट्रैटेजी के रूप में इसे देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी बढ़ा है, लगभग शांति बरकरार है बड़े पैमाने पर, और बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ है। ऐसे में आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदल करके अब ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि इनोसेंट हैं और जो वल्नरेबल हैं, और खास तौर पर कश्मीरी पंडितों को और जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे राज्यों से वहां आकर के काम करने आए हैं। तो निश्चित रूप से ये पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहा है। और ऐसे में जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको अपनी मशक्कत डबल करनी पड़ेगी ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा दोहराया ना जाए। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 12 साल के एक बच्चे को खरगांव के दंगे में आरोपी माना गया है वहां के एक डैमेज ट्राइब्यूनल्स ने, और 3 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर किया गया है। इसके ऊपर बेंगलुरु से निकलने वाला डेक्कन हेरल्ड ने एक संपादकीय लिखते हुए कहा है कि देश में बच्चों के ऊपर अगर बच्चे कोई जुर्म करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके ऊपर कार्यवाही करता है, वहां उनकी जुर्म की सुनवाई होती है, ना किसी नॉर्मल कोर्ट में होता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई इस 12 साल के बच्चे के ऊपर हुई है वो निश्चित रूप से न्याय संगत है, ये डेक्कन हेरल्ड कहता है, और ये कानून की अवहेलना भी है। एक तरह से देखें तो देश के अंदर में बच्चों जो जुवेनाइल हैं उनको उनका उनका उनकी जो न्याय प्रणाली है वो देश में बिल्कुल अलग है। उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है, किसी भी नॉर्मल कोर्ट में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। 12 साल के बच्चे की मनोदशा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान सब अलग होता है। और हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था किया हुआ है। और ऐसे में मध्य प्रदेश निश्चित रूप से देश में बने हुए कानून के साथ खिलवाड़ करता हुआ दिख रहा है।
पाकिस्तान में हुए वहाँ के बाय इलेक्शंस में, उपचुनाव में नेशनल असेंबली, जैसा हमारा पार्लियामेंट है उसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है, और पंजाब प्रांत का असेंबली, इस दो जगहों पर कई सारे सीट्स पर उपचुनाव हुए थे, और इमरान खान की पार्टी ने भारी जीत दर्ज करी, और जो अभी सत्तासीन पार्टियां हैं उनकी हार हुई। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक संपादकीय लिखते हुए इस पर कहा है कि इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ से ग्रसित रहा, काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ रहा इस साल वहाँ पर। 1/3 हिस्सा वहाँ पे बाढ़ पे डूब गया था, भारी क्षति भी पहुंची थी, और अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें तो वो आतंकवादियों के हिस्से में है। ऐसे में इमरान खान का बड़ी रैली करना, जहां की उनका आरोप लगाना कि अमेरिका के इशारे पर उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया, और जनता को काफी पसंद आ रही है और काफी भीड़ जुटा रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि अगले साल गर्मी के मौसम में पाकिस्तान में आम चुनाव होना है, और इस साल के अंत में जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बजवा, उनका उत्तराधिकारी भी चुना जाना है अगर वो उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तब। तो ऐसा में इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स आने वाले समय में देखा जा सकता है। आज का हमारा संपादक की समीक्षा बस इतना ही। अपना फीडबैक आप हमें बताएं। चैनल का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।